दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वह किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कोई बंदूक या तलवार नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आपने कई बार देखा होगा एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग दुनिया में नाम, इज्जत, दौलत और शोहरत कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानते हैं सही तरीके से सही समय पर शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, आपको बोलने के लिए किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है, बस आपने अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। ये वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। ये वही जादू है जो हमें अपने जीवन के हर शिखर पर कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मधुप नामक एक व्यक्ति शहद बेचा करता था। उससे कोई शहद खरीदे या ना खरीदे, पर वह सभी से बड़े प्रेम से और मधुर वाणी में बात करता था। उसके स्वर में इतनी मिठास थी कि कई बार लोग उसकी बोली से प्रभावित होकर शहद खरीद लेते थे। इस प्रकार उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जा रही थी। कुछ ही समय में वह इतना संपन्न हो गया कि उसने अपनी एक दुकान खोल ली। दुकान खोलने पर भी उसका व्यवहार पहले की तरह मधुर बना रहा। उसके साथ वाली दुकान पर एक व्यक्ति फल बेचा करता था। मधुप के आने के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके व्यापार में घाटा हो रहा है। वह मधुप से ईर्ष्या करने लगा। उसने मधुप को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने भी फलों के बजाय शहद बेचना आरंभ कर दिया। फिर भी सभी ग्राहक मधुप की दुकान पर ही जाते थे और उसकी दुकान पर केवल मक्खियां भिनभिनाती रहती थी।
यह देखकर वह चिड़चिड़ा रहने लगा। उसकी इस स्थिति से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति को समझाया, तुमने मधुप की देखा देखी शहद तो रखना शुरू कर दिया, मगर उसके जैसी मिठास अपनी बोली में क्यों नहीं डाली। यदि वाणी मधुर न हो तो अच्छे से अच्छा व्यवसाय भी ठप हो जाता है। व्यवसाय क्या, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति असफल हो जाता है। तुम अपना पुराना फलों का व्यापार ही करो, बस अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अपनी कर्कश वाणी को तिलांजलि देकर मधुर वाणी से नाता जोड़ो। तुम्हारे व्यापार भी आगे बढ़ेगा और तुम्हारी किसी से दुश्मनी भी नहीं होगी। पत्नी की बात दुकानदार को समझ में आ गई। अगले ही दिन उसने अपना पुराना कारोबार शुरू कर दिया और अपनी बोली में मिठास डाली। उसके फलों की बिक्री तेजी से होने लगी। इस बीच उसकी मधुप से भी दोस्ती हो गई। उसका व्यवसाय भी मधुप के कारोबार की तरह आगे बढ़ने लगा। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज ना ही शहद है, ना ही गुड़ है, ना गन्ना है और ना ही शक्कर है। इस दुनिया में सबसे मीठी हमारी वाणी होती है। अगर हम मीठी वाणी का स्वाद दूसरे व्यक्ति को करा दें, यानी उससे हम मीठी वाणी के साथ बोलें, तो उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में सबसे मीठी वाणी होती है। इससे हमारे संबंध मीठे यानी अच्छे होते हैं। वास्तव में वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी वाले व्यक्ति को प्रायः जीवन भर सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति वाणी से सदैव मीठा बोलता है, उसके चाहने वालों का और मित्रों का क्षेत्र भी विस्तारित होता है। मृत्युभाषी होने की स्थिति में लोगों के सहयोग और समर्थन में वह अत्यधिक ऊर्जा का संग्रह कर लेता है, जबकि कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। जो लोग मन, बुद्धि व ज्ञान की छलनी में छानकर वाणी का प्रयोग करते हैं, वे ही हित की बातों को समझते हैं और वे ही शब्दों और अर्थ के संबंध ज्ञान को जानते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि से शुद्ध वचन का उच्चारण करता है, वह अपने हित को समझता ही है। जिससे बात कर रहा है, उसके हित को भी समझता है। मधुरता से कही गई बातें कल्याणकारक रहती हैं, किंतु वही कटु शब्दों में कही जाए तो अनर्थ का कारण बन सकती है। कटु वाक्यों का त्याग करने में और औरों का भी भला है। शालीनता और शीतलता मनुष्य के व्यक्तित्व के आभूषण है। मीठी और कर्णप्रिय वाणी बिगड़े काम बना देती है। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती है और उलझे कार्यों को सुलझा देती है, पर बेढंगी या कर्कश वाणी से समस्याएं आ जाती हैं और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें मधुर वाणी का संग करना चाहिए। किसी मूर्तिकार की तरह अपनी वाणी को तराशते रहना चाहिए। बोलने से पहले हमें शब्दों को तोल लेना चाहिए। हर शब्द में मिठास और शालीनता का रंग भरकर मुख से दूसरों के बीच रखना चाहिए। वाणी प्रिय हो और सत्य हो तो सारे अनर्थ को सार्थक कर देती है। लिहाजा आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई सुने तो वाह वाह करे। कबीरदास जी ने कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।